Assalamualaikum dear students. This is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan campuses. How are you all? Hope you all are good and doing well. In this video, I will introduce you your textbook of biology and explain you what is biology and why we need to study biology. This is your textbook of biology for class 9 and 10. Now here is one notification which came from the government of Sindh Education. According to this notification, your scheme of studies for grade 9 and 10 is changed. Now you have to study 7 subjects in grade 9. Previously you were studying previously in class 9 we have 5 subjects, but now onwards we have 7 subjects in grade 9 including English, Islamiyat, Urdu, mathematics, physics, chemistry एंड देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन बायोलॉजी एंड कंप्यूटर. ठीक है, पहले 9 क्लास का जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ था उसमें 5 सब्जेक्ट्स थे, बट नाउ देयर इज़ अ न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़. उसके लिहाज से अब आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं एंड योर सिलेबस इज़ डिवाइडेड. ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स में आपके पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत आर द कंपलसरी सब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑप्शनल में आपके पास आते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर. इनकी जो बुक्स हैं आप एक ही दफ़ा परचेज़ करोगे. ठीक है, और वो आपने 9, 10 दोनों में यूज़ करने हैं, क्योंकि इन जो आपके पास ये 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें आपका सिलेबस हाफ डिवाइड हो जाएगा, जिसमें आपके पास कंप्यूटर और बायोलॉजी की चॉइस है. यानी ये आपकी मर्ज़ी है. इफ़ यू वांट टू टेक बायोलॉजी यू कैन टेक बायोलॉजी एंड स्किप द कंप्यूटर, एंड इफ़ यू वांट टू टेक द कंप्यूटर यू कैन स्किप द बायोलॉजी. इट्स अप टू यू. now I am showing you the syllabus of biology for grade 9 कि आप 9 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे. वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में 19 चैप्टर है. ठीक है, बट नाउ योर सिलेबस इज डिवाइड लाइक हाफ बुक आपको 9 क्लास में पढ़नी है और हाफ बुक आपको मैट्रिक क्लास में पढ़नी है. तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड 9 योर सिलेबस इज Unit 1 till Unit 10. Unit 1 is Introduction to Biology. Number 2, Structural Organization of Life. Unit number 3, Classification of Living Organism. Unit number 4, Viruses, Bacteria and Cyanobacteria. Unit number 5, Fungi and Algae. Unit number 6, Bryophytes and Tracheophytes. Unit number 7, Invertebrata. Unit number 8, Chordata and vertebrates. Unit number 9, Food and Nutrition. and Unit number 10 is Respiration. ये 10 यूनिट्स ये आपका सिलेबस है फॉर ग्रेड 9. ठीक है, ये 10 यूनिट्स आप ग्रेड 9 में पढ़ेंगे, और जो रेस्ट आपके पास 19 चैप्टर्स यानी 11 till 19 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स जो रह गए हैं वो आप मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे, 10 क्लास में पढ़ेंगे अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हैं तो. दिस इज़ योर सिलेबस ब्रेकअप बेसिकली, एंड दिस इज़ द स्कीम ऑफ स्टडीज़. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you still have confusion, you can ask me in the comment section. Now come towards today's topic. Chapter number 1, Introduction to Biology. What is biology? Biology is composed of 2 Greek words. Bio means life and logos means study. So you can say that biology is the study of life. आप बहुत इजीली कह सकते हो कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी से सिंपल इस लाइफ की स्टडी है. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ. ठीक है, बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रही है और लाइफ के डिफरेंट फिनोमेनास के साथ डील कर रही है. बायोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइड इंटू टू मेन ब्रांचेस. बायोलॉजी को फर्दर 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. ठीक है, ये 2 ब्रांचेस हैं. सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. यू नो कि लिविंग थिंग्स के जो सेलिएंट फीचर्स हैं जिसमें आपके पास ग्रोथ आ गई, रेस्पिरेशन आ गई और रिप्रोड्यूस आ गई. दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि वो ग्रो करते हैं, रेस्पायर करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, Botany. Botany is a branch of biology which deals with scientific study of plant. Botany बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, किसको स्टडी कर रहे हैं? प्लांट्स को. Zoology is a branch of biology that deals with scientific study of animals.
ज़ूलॉजी इस तरह ज़ूलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें आप एनिमल्स की स्टडी से डील कर रहे हैं। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ज़ूलॉजी देखे निकला है ज़ू से, और ज़ू आपको पता है ज़ू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी आपके ऑन द अदर हैंड जो बॉटनी आपके पास बचा दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आई होप द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वाई वी स्टडी बायोलॉजी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये कराइज हो रहा है कि हमें बायोलॉजी स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या फ़ायदा है अगर हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है कि जो डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ पे मौजूद हैं उसकी नॉलेज आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्ट जो ऑर्गेनिज्म अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो अभी मौजूद हैं वर्ल्ड के अंदर, जो मौजूद हैं अर्थ पे, जो एनिमल्स मौजूद हैं उनका क्या रिलेशन है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ख़त्म हो गए, वैनिश हो चुके हैं, लाइक डायनासोर्स एक ज़माने पे मौजूद थे लेकिन अब वो ख़त्म हो गए तो वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। Identification and grouping of living organisms on the basis of similarities, dissimilarities and relationship. आइडेंटिफिकेशन और ग्रुपिंग की हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, इसके ऊपर चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत डिटेल में टेक्सोनोमी पे है, बेस कर रहा है वो, उसमें जो है वो यही चीज़ पढ़ाई गई है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टरिस्टिक पास ऑन हो रहे हैं, लाइक आपके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके फादर या मदर से मिलते जुलते होंगे या आपके नाना नानी से मिलते जुलते होंगे, तो ये किस तरह से पास ऑन हो रहे हैं ये हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। और आपकी बुक में एक चैप्टर है जो कि आप मैट्रिक क्लास में पढ़ोगे, जीन्स एंड इनहेरिटेंस के नाम से, उसमें हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करें। रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है ये भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई हार्म पहुंचा रहा है या कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो भी हम जो है बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर होते हैं बाय द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, इसलिए हमें बायोलॉजी की स्टडी करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आई होप नाउ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड द रीज़न why we study biology is also clear to all of you. If you still have any query you can ask me in the comment section. एंड गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ठीक है, आपका स्कीम ऑफ स्टडीज़ चेंज हो गया है। अगेन आई एम सेइंग यू कि यू हैव ऑप्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। इफ़ यू वांट टू टेक बायोलॉजी यू कैन स्किप द कंप्यूटर, एंड इफ़ यू वांट टू टेक द कंप्यूटर यू कैन स्किप द बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा ही है कि अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हैं तो आपने पेपर भी बायोलॉजी का देना है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर चूज़ करते हैं तो आप बायोलॉजी का पेपर नहीं देंगे, आप सिर्फ कंप्यूटर का पेपर ही देंगे। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।